हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों अपडेट रहने वाली है शर्मा जी की नई योजनाओं को लेकर तथा नए ऐलानों को लेकर। इसके अलावा साथियों किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, क्योंकि दोस्तों पंजाब तथा हरियाणा के आला अधिकारियों ने अपनी एक बैठक आयोजित की है और दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी एक खबर निकलकर सामने आई है, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर एक अपडेट आ रही है कि 17वीं किस्त कब आएगी, किसको मिलेगी और कितने रुपए तक की 17वीं किस्त मिलेगी। और आप लोग की जो 17वीं किस्त है वो 8,000 रुपए के अनुसार आएगी, तो दोस्तों आपको 17वीं किस्त में कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों किन किन लोगों के लिए 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा वो भी देखिएगा। और पेंशन योजना को लेकर, नरेगा कर्मियों के लिए भुगतान राशि को लेकर तथा बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपको सरकार कब तक आपकी भुगतान राशि का पैसा वितरित कर देगी, इसको लेकर भी दोस्तों अपडेट देखिएगा। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला महिलाओं के लिए, क्योंकि दोस्तों महिलाओं के लिए आज के इस वीडियो में कुछ खास अपडेट है। क्योंकि साथियों महिलाओं के लिए अब लोन की राशि आसानी से मिलेगी। कोई भी महिला हो, किसी भी प्रकार की महिला हो, यदि साथियों आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आपको 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि साथियों इसके लिए जो अपनी केंद्र सरकार है उसने डीबीयू की स्थापना की है। दोस्तों डीबीयू क्या होती है और इसके संबंध में क्या अपडेट आ रही है वो भी देखिएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक अपडेट को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान कर्ज माफी को लेकर तथा किसान आंदोलन को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों आपको बताना चाहूंगा आज भी किसान आंदोलन बदस्तूर चल रहा है, लेकिन आज के इस माहौल को देखते हुए किसान आंदोलन फीका होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें किसान आंदोलन को 2 टुकड़े हो चुके हैं और अभी तक किसान आंदोलन में एकता का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। हालांकि किसान आंदोलन को एक करने के लिए 6 सदस्यों की कमेटियां भी बनाई गई हैं और वह अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी कर रही हैं। कुछ भी हो, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 9 अप्रैल को किसानों के द्वारा किए जाने वाले रेल रोको आंदोलन को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेल रोको आंदोलन आगामी 2-3 दिन के लिए स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि 10 अप्रैल को पंजाब तथा हरियाणा के आला अधिकारियों ने एक बड़ी मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें किसानों के लिए कुछ बड़े तथा अहम फैसले लिए जाएंगे। इसलिए जब तक इस मीटिंग का कोई निर्णय या फिर निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता तब तक यह आंदोलन स्थगित किया जाता है। लेकिन यदि मीटिंग के निर्णय को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आता है मीटिंग से, तो इस आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि साथियों यदि मीटिंग से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब आ जाता है तो ये किसान आंदोलन यहीं की यहीं बंद हो जाएगा, लेकिन यदि संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आता है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि यह आंदोलन रुक जाए और हमारी सभी मांगें पूर्ण कर दी जाए। वर्तमान सरकार का कहना था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उन्होंने आधी भी नहीं छोड़ी। इसके अतिरिक्त किसानों के संबंध में उन्होंने विभिन्न वायदे किए, लेकिन अभी तक उन वायदों में से 1% वायदे भी पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए यदि देश के किसानों को जीवित रखना है तो सरकार को बदलना ही होगा, यह साथियों किसान नेताओं का कहना है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी का उनकी रैली निकालने पर भरपूर विरोध किया है। उन्होंने उनके रैली कार्यक्रम को रोकते हुए पुराने वायदों को याद दिलाया है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि यह सब रणनीति कांग्रेस की बनाई गई रणनीति है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का किसान ऋण माफ करने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक यह ऋण माफ नहीं किया गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके संबंध में जल्द ही कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी दोस्तों 10 अप्रैल के बाद, यानी कि आज की मीटिंग के बाद कल क्या अपडेट निकल के सामने आएगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट आ रही है, समझिएगा। वैसे तो देश में किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों के लिए प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपए की किस्त उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मदद की जा सके। देश के सभी किसानों के लिए 16वीं किस्त का पैसा उनके खाते में आ चुका है, लेकिन सवाल राजस्थान के किसानों को लेकर खड़ा होता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए करने की घोषणा की है। लेकिन 16वीं किस्त में राजस्थान के किसानों के लिए किस्त का पैसा 2,000 रुपए के अनुसार ही वितरित किया गया है, आपको भी पता होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें राजस्थान के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी 17वीं किस्त का पैसा एक साथ ही ट्रांसफर किया जाएगा और 17वीं किस्त का पैसा जुलाई के प्रथम सप्ताह में वितरित करने की संभावना बताई गई है, जिसमें 17वीं किस्त की राशि 2,000 रुपए के अनुसार राज्य में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन राजस्थान राज्य में 2,000 के स्थान पर किस्त का पैसा बढ़ाकर वितरित किया जाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। यदि आपने आवेदन कर रखा है तो आप अपने खाते की एक बार जांच अवश्य करवा लें। इसके अतिरिक्त आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें तथा ई-केवाईसी जैसी प्रक्रिया को पूर्ण करवा लें, ताकि 17वीं किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सके। राजस्थान राज्य में 17वीं किस्त का पैसा
पैसा 3,000 रुपए से 4,000 रुपए के मध्य वितरित किया जाएगा। हालांकि अभी तक किस्त की राशि निर्धारण को लेकर सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन भजनलाल शर्मा जी ने अपने लोकसभा चुनावी घोषणा में अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजस्थान के किसानों के लिए 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा 17वीं किस्त में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें 6,000 रुपए का अनुदान केंद्र सरकार का तथा 2,000 रुपए का अनुदान राज्य सरकार का रहेगा। शर्मा जी ने अपना यह अभिभाषण 8,000 रुपए की राशि को लेकर राज्य के किसानों को हो रहे संदेह को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि राज्य के किसान यह समझ रहे थे कि 8,000 रुपए के अनुसार उनकी राशि कभी नहीं आएगी। लेकिन साथियों, ऐसी बात नहीं है। 17वीं किस्त में आपको 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस आप लोग अपने खाते के संबंध में संपूर्ण दस्तावेजों को तैयार रखें, साथ में अपने खाते की ई-केवाईसी जैसी प्रक्रिया को पूर्ण करवा के रखें। इसके अलावा साथियों, महिलाओं के लिए कुछ खास अपडेट निकल के सामने आ रही है। समझिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है महिलाओं के लिए। देश की केंद्र सरकार ने इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान राज्य की महिलाओं के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की महिलाओं को भी कुछ खास तोहफे देने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार के द्वारा लिए जाने वाला यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण तथा आर्थिक विकास और वित्तीय रूप से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि सरकार के इस निर्णय से अब राजस्थान राज्य की प्रत्येक ग्रामीण महिला के लिए सस्ते दामों में आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके तथा महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। सरकार जल्द ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी कि डीबीयू के चलते अब महिलाओं का पैसा महिलाओं के हाथ में देने की तैयारी में है। इसके लिए बीमा और बैंक कंपनियां जल्द ही कैंपेन शुरू करेंगी। जो ग्रामीण महिला हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, लखपति दीदी योजना और लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं में से किसी भी योजना से जुड़ी हैं, तो उन महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। सलाह तथा बीमा कवरेज देने के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट जगह जगह पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए तिमाही टारगेट के साथ रोड मैप बनाया जा रहा है। इसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के लघु उद्योग तथा आर्थिक जरूरत को पूर्ण करने हेतु आसानी से सस्ते दामों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बीमा तथा बैंकिंग कंपनियां अपने विशेष अभियान भी चलाएंगी। इन सभी लोन आवेदकों के लिए सरलता से कागजी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और उन्हें अपने किसी भी प्रकार के दस्तावेज हेतु या किसी भी प्रकार की अप्रोच हेतु कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से सभी औपचारिकता को आसानी से पूर्ण किया जाएगा। यानी कि यदि आप महिला हैं और आप 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दस्तावेज संबंधित समस्या नहीं आएगी, क्योंकि साथियों आपकी हेल्प करने वाली है डीबीयू संस्था। साथियों, आखिर डीबीयू संस्था क्या है, इसके संबंध में जानकारी ले लीजिए। एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको इसके संबंध में भी लिखा है। यदि आपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में नहीं सुना है, तो आपको बताना चाहेंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब है एक खास कारोबार यूनिट या फिर एक हब होता है, जहां न्यूनतम डिजिटल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक या फिर स्थानीय बैंकों को डीबीयू खोलने की इजाजत दे दी गई है। खास बात यह है कि डीबीयू की स्थापना इस वजह से की जा रही है ताकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा सके और महिलाओं का सशक्तिकरण तथा वित्तीय रूप से विकास हो सके। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, सार्वजनिक क्षेत्र की 11 बैंक, निजी क्षेत्र की 12 बैंक तथा एक लघु बैंक इसमें हाल ही में सम्मिलित कर ली गई है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत बैंक की शाखाएं भी बढ़ाई जाएंगी, यानी कि इस डीबीयू संस्था को पूरे देश में फैलाया जाएगा। बात करते साथियों पेंशन को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर तथा नरेगा की भुगतान राशि को लेकर क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास तथा वित्तीय रूप से मजबूती देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं राजस्थान में संचालित हैं, और उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना है पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना तथा मनरेगा योजना। लेकिन आज इन सभी योजनाओं के लाभार्थी इन योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक भुगतान राशि को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में लगभग 70% पेंशनधारियों की पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है। लगभग पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन का पैसा राजस्थान सरकार पर बकाया है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अप्रैल के प्रारंभ से ही बकाया पेंशन लाभार्थियों की पेंशन का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। यदि आपके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा भी आपके खाते में कुछ ही दिनों के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता को लेकर युवा बेरोजगार चिंतित हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता का लगभग 71 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने पास तो कर दिया है, लेकिन सभी युवा बेरोजगारों के लिए उनकी भुगतान राशि वितरित नहीं की गई है। जब युवा बेरोजगारों के इन मुद्दों को लेकर रोजगार मंत्रालय में बात की जाती है, तो वहां से एक ही जवाब सामने आता है कि अभी बजट नहीं है, और जितना बजट था उतना पैसा युवा बेरोजगारों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। अब पैसा तभी ट्रांसफर होगा जब ऊपर से बजट आ पाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का जवाब मनरेगा कर्मियों के पैसा को लेकर भी लाभार्थियों के लिए दिया जाता है। जबकि मनरेगा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार के लिए बजट पास हो चुका है, लेकिन विभागीय रूप से बजट वितरण न होने की वजह से लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मनरेगा कर्मियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन इस प्रकार की राशि के वितरण होने से चुनिंदा लोगों के लिए ही
राहत देखने को मिली है, जबकि बकाया लोग अभी तक इंतजार करने में लगे हुए हैं। उनका इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बकाया पेंशन का पैसा हो, बेरोजगारी भत्ता हो या फिर मनरेगा कर्मियों की मजदूरी का पैसा हो, इन सभी को लेकर जब विभागीय रूप से वार्ता की जाती है तो एक ही जवाब सामने आता है कि बजट नहीं है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट आते ही आपकी राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह राशि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना बताई गई है। राजस्थान सरकार अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक विभिन्न योजनाओं में से बकाया भुगतान राशि को वितरित करने की पूर्ण तैयारी में है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले लाभार्थियों को उनके पैसा उनके खाते में पहुंचाया जा सके और मतदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। यानी कि साथियों, वर्तमान सरकार की यह प्लानिंग है कि राजस्थान की जनता के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ताकि उनके लिए मतदान की संख्या कम ना हो जाए। इसलिए साथियों, हो सकता है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों के लिए भुगतान राशि का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सके। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।